हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज क्या होती है। एवरेज हिंदी में बोलते हैं इसको औसत। तो ये होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड में नंबर ऑफ वैल्यूज। क्वेश्चन के अंदर हमें जो वैल्यू दे रखी होंगी उनका सम निकालना है और उसको डिवाइड करना है जितनी वो वैल्यू है उनसे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें संख्या दे रखी है 4, 6, 9, 3, 7, 2, 13 और 12। तो ये हमें रैंडमली संख्या दे रखी है, इनको हमें सम करना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा जितनी ये संख्याएं हैं। अगर इनमें कोई डिफरेंस सेम होता तो हम उसको ट्रिक से कर सकते थे, वो आगे आएंगे। अगर रैंडमली संख्या दे रखी है तो उनका सम निकालना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो संख्या दे रखी है हमें 4, 6, 9, 3, 7, 2, 13, 12। हमें इनका एवरेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, इनका सभी का सम करना है। क्या हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22 और 7 29 और 2 31, 31 और 3 34 और 10 44, 44 और 2 46 और 10 56, 56। डिवाइड में नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 7 56। तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेवन 10 3 8 5 9 11 6 4। तो एवरेज निकालना है। सबसे पहले इनका जोड़ निकालना, कितना हो जाएगा, 7 और 10, 7 और 3 10 और 10 20 और 8 28 और 5 33, 33 और 9 42 और 1 43 और 10 53, 53 और 10 63। तो 63 इनका सम हो जाएगा। डिवाइड करना जितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, 11 15 7 5 4 10 8 4। एवरेज निकालना है, सभी का सम करना पड़ेगा। 10 20 26, 26 और 7 33, 33 और 5 38 और 4 42, 10 52, 52 और 8 60 और 4 64। डिवाइड करना है कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर हो जाएगा 8। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तेरह 15 7 5 4 10 8 4 6। तो सबसे पहले सम निकाल लेंगे। 10 20 28, 28 और 7 35 और 5 40 और 4 44, 54, 54 और 8 62, 62 और 4 66 और 6 72। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा 8। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, 13 9 15 7 5 4 10। सबसे पहले सम निकालना है। 13 और 9 22, 22 और 5 27 और 10 37 और 7 44 और 5 49, 49 और 4 53, 53 और 10 63। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 9। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, 9 11 13 15 17 19। तो एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले इनका सम निकालना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे जितनी संख्याएं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि इनका सबका डिफरेंस 2 का है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने सीखा था फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज के अंदर, अगर डिफरेंस सेम हो तो क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या और पहले वाली संख्या को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो 19 और 9, 19 जमा 9 डिवाइड में 2। तो 19 और 9 28, 28 बटा 2, ये हो जाएगा 14। या फिर क्या करेंगे, जब डिफरेंस सेम हो तो जो बीच वाली संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या, इनके बीच वाली संख्या 2 इस साइड से काटेंगे, 2 इस साइड से। अब 13 और 15 बच गया, तो इनके बीच कौन सी संख्या आएगी, 14। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7,
तीन तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंस वाले को या तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे फिर डिवाइड करेंगे, वो लॉन्ग मेथड पड़ेगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, लास्ट संख्या और पहली संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे जब डिफरेंस सेम हो, या उनके बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। 7 में है 8 6 4 2 0 -2 -4 -6, तो यहाँ पर भी डिफरेंस सेम है, सभी के अंदर 2 का डिफरेंस है, 2 कम होता जा रहा है। तो क्या करेंगे, बीच वाली संख्या निकाल लेंगे, 2 इस साइड से कैंसिल करेंगे, 2 इस साइड से, फिर 1 इस साइड से, फिर 1 इस साइड से, इनके बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी 1। इन दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, तो इनके 2 और को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आएगा, या फिर क्या करेंगे पहली संख्या और लास्ट संख्या को प्लस करेंगे, तो 8 और ये है -6, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2/2, कितना हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। पंद्रह 20 25 30 35 40 और 45, सबके अंदर 5 का डिफरेंस है, तो बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। ये 3 इस साइड से कैंसिल, 3 इस साइड से, कौन सी संख्या बचेगी 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, 25 30 35 40 45 50 और 55, सभी के अंदर 5 का डिफरेंस है, तो बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। 3 इस साइड से कैंसिल, 3 इस साइड से कैंसिल, 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, 20 40 60 80 100 120 140, सभी के अंदर 20 का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। 3 इस साइड से कैंसिल, 3 इस साइड से कैंसिल, 80, तो 80 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 3 के पहले 5 मल्टीपल, उनका हमें एवरेज निकालना है। तो मल्टीपल क्या होते हैं, किसी भी संख्या के जो संख्या दे रखी है उसको प्राकृत संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 का मल्टीपल निकालना है तो 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, ये पहला मल्टीपल हो जाएगा, ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल, ये चौथा मल्टीपल और ये 5वां मल्टीपल। 5 मल्टीपल ही बोले थे, तो ये हो जाएगा 3, ये 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, सभी के अंदर 3 का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। 2 इस साइड से कैंसिल, 2 इस साइड से कैंसिल, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या फिर डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। 3 के 5 मल्टीपल निकालने हैं, तो 5 मल्टीपल लिखकर उसके बीच वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। या फिर कैसे कर सकते हैं, जैसे 3 के 5 मल्टीपल का एवरेज पूछा है, तो 5 मल्टीपल बोला, तो 5 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 का तीसरा मल्टीपल निकाल लो, वही इसका एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। नौ के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 9 के प्रथम 9 मल्टीपल का हमें एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे 9 मल्टीपल का निकालना है, तो 9 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 45 हमारा राइट आंसर। 9 के कितने मल्टीपल थे 9 ही, तो 9 गुणा 1, 9 गुणा 2, 9 गुणा 3, तो ऐसे 9 के 9 मल्टीपल होंगे, तो 3 इस साइड से कैंसिल करेंगे, 3 इस साइड से कैंसिल करेंगे, फिर 1 और 1, तो लास्ट में बच जाएगा 9 गुणा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 इस साइड से कैंसिल होंगे, 4 इस साइड से, तो बीच वाली हो जाएगी 9 गुणा 5 45। जितने भी गुण दे रखे हैं उसमें 1 प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा एवरेज। क्वेश्चन नंबर 13, 17 के प्रथम 7 मल्टीपल का हमें एवरेज निकालना है। तो 7 मल्टीपल का निकालना, 7 में 1 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 4, तो 17 गुणा 4 68 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। हमें संख्या दे रखी है x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8, इसका हमें एवरेज निकालना। सभी के अंदर 2 का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे बीच वाली संख्या निकाल देंगे, 2 से 2 इस साइड कैंसिल और 2 इस साइड कैंसिल, बीच वाली टर्म हो जाएगी x + 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, हमें संख्या दे रखी 6, 8, 5, 7, 9, x और 4, इनका हमें औसत दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है 7, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सभी का सम करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे जितनी भी संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ते हैं। 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 9 35 और 4 39 जमा x,
तो 39 प्लस एक्स इनका सम हो जाएगा। डिवाइड करना जितनी ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या, ये हमारा एवरेज है। और एवरेज इसने दे रखा 7, तो इसको 7 के इक्वल रख देंगे। अब 7 यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 39 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 49, तो x हो जाएगा 39 प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 49 माइनस 39 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। तो यहाँ से एक बात समझ आ गई है कि जितना सम होगा, जैसे संख्या कितनी थी हमारी 7 संख्याएं थी, एवरेज है 7, तो सम कितना हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 49, ये हमारा एवरेज और ये है नंबर। तो इस बात को याद रखना, जितने नंबर हैं और जितने एवरेज है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकल कर आएगा। यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 49 आया था। फिर इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। यदि 6 8 5 7 9, क्या क्या संख्या दे रखी, 6 8 5 7 9 5 x और 4, इनका एवरेज दे रखा में 8, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज क्या होता है हमारा, सम अपॉन में नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो एवरेज हमारा ये हो जाएगा। एवरेज इसने दे रखा तो 8 के बराबर रख देंगे, तो सम कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 9 26, 26 और 9 35 और 5 40, 40 और 4 44 जमा एक्स, 44 जमा एक्स किसके बराबर हो जाएगा 64 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 20। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज निकालना है। सम निकालते हैं पहले, कितना हो जाएगा 16 और 8 24, 24 और 7 31, 31 और 4 35 और 10 45, 45 और 10 55 और 1 56, तो 56 जमा एक्स, ये हमारा सम हो जाएगा। डिवाइड करना जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं थी, बराबर में ये एवरेज है और एवरेज इसने दे रखा 12, तो 12 के बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 56 जमा एक्स, 12 6 के 72, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 72 माइनस 56, 6 और 1 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। सात क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमें 7 क्रमागत संख्या दे रखी। क्रमागत संख्या मतलब जो संख्या कंटिन्यू है, मतलब उनके बीच डिफरेंस 1 का होगा, तो 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7। क्रमागत मतलब इनके बीच डिफरेंस कितना होगा 1। प्राकृत संख्या है मतलब इनका कहने का मतलब ये है, तो प्राकृत संख्या में डिफरेंस 1 का होगा। तो जब डिफरेंस 1 का हो तो उसका एवरेज क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो इनमें बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 इस साइड से कैंसिल करेंगे, 3 इस साइड से, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। इसने एवरेज दे रखा 20, तो आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी 21, क्योंकि डिफरेंस कितना है 1 का, तो ये 22 हो जाएगी, ये 23। पीछे वाली निकालेंगे तो 1 माइनस 19 18 17, तो ये हमारी संख्याएं थी। एवरेज निकालेंगे तो बीच वाली एवरेज होती है, 3 इस साइड से कैंसिल करेंगे, 3 इस साइड से 20। एवरेज इन्हें दे रखी थी, हमने 20 रख दिया। फिर आगे वाली संख्या निकालनी तो प्लस करते जाएंगे 1, और पीछे वाली निकालनी तो 1 माइनस करते जाएंगे। इसने हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 23, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो कितनी संख्याएं हैं 5। क्रमागत मतलब क्रम के अंदर है, डिफरेंस 1 का होगा, तो 5 संख्याएं होगी। तो जब संख्याएं क्रम में हो या डिफरेंस सेम हो, तो जो हमारा एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो 2 इस साइड से कैंसिल करेंगे, 2 इस साइड से, बीच वाली संख्या ये हो जाएगी, ये हमारा एवरेज है। कितना दे रखा है 27, तो आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी 28, और ये हो जाएगी 29, पीछे वाली 26 और ये 25। हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या 29, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं नेक्स्ट पेज पे। दस संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत बताओ। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ गुणा किया जाए, कुछ भाग किया जाए, तो जितना भी घटाया जाए, तो जो संख्या घटाई जाएगी या जोड़ी जाएगी उसी को हम औसत के अंदर जोड़ देंगे या फिर माइनस कर देंगे, जो क्वेश्चन के अंदर बोला जाए। तो डायरेक्ट हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे 10 संख्याओं का औसत कितना था 12, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, तो औसत में ही 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15, तो 15 नया औसत हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए। ऐसा क्यों करते हैं वो देखते हैं। जैसे 10 संख्याएं थी 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, ये 10 संख्याएं थी। तो इनका जोड़, एवरेज कैसे निकालते हैं, इनका जोड़ और डिवाइड करेंगे जितनी ये संख्याएं, तो कितनी संख्याएं 10, कितना औसत था 12। अब बोल रहा कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसके अंदर भी 3 जोड़ेंगे, इसके अंदर भी 3, सभी संख्या में 3 3 जोड़ देंगे। तो टोटल कितने जुड़ जाएंगे ये एक्स्ट्रा, ये 3 जोड़े हमने 10 संख्या में, तो 30 ऐड हो जाएंगे। फिर इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ संख्या थी वो तो डिवाइड होंगी तो उनका औसत तो होगा 12, और इनका औसत निकालेंगे तो यहाँ से कितना औसत आएगा 3। तो 12 पहले था, 3 अब आ गया नया, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 10 संख्याओं का औसत कितना है 20। क्या बोला, प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाए, तो औसत में से ही 5 घटाया जाए, 5 बोल रहा तो 5 घटा देंगे तो नया औसत हो जाएगा 15, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। सभी को प्लस करके नहीं दिखाना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 20 संख्याओं का औसत 25 है, तो 20 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत बताओ, तो जो औसत है उसी को 6 से गुणा कर देंगे, 25 6 के 150। क्वेश्चन नंबर 23, 20 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत बताओ, तो औसत को ही 5 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, 16 संख्याओं का औसत 62 है, तो 16 संख्याओं का औसत 62 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, तो इसी के अंदर 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 65, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, 40 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक में से 15 घटाया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, तो इसी में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, 50 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, तो इसी औसत को 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 75, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, 120 संख्याओं का औसत 150 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, तो इसी को भाग कर देंगे औसत को ही 15 से, तो कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बीस विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है तथा दूसरे वर्ग के 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला देने पर औसत अंक क्या होगा। तो अभी हमने पीछे सीखा था कि नंबर्स और एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आता है हमारा सम। यहाँ पर नंबर्स की जगह में विद्यार्थी दे रखे हैं स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स हैं 20 और उनका औसत अंक है 40, तो सम कितना हो जाएगा 800। फिर बोला कि दूसरे वर्ग के 30 विद्यार्थी, तो नंबर्स की जगह स्टूडेंट है, कितने हैं 30, उनका एवरेज है 50, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 1500। अब बोल रहा है कि सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला देने पर औसत अंक क्या होगा। तो सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिलाएंगे इनको, तो ये हो जाएगी औसत अंक कितना हो जाएगा इनका 2300। सम हो जाएगा 2300 और विद्यार्थी हो जाएंगे 50। तो एवरेज निकालना है, क्या करेंगे सम को डिवाइड करेंगे नंबर से, तो 2300 बटा 50 ये बराबर में होगा 50 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20 और 5 छके 30, 46, ऑप्शन डी। अगर इसको और बेसिक से समझे, अगर समझ नहीं आया हो आपको, तो 20 विद्यार्थियों के अंक हैं यहाँ पर, उनका औसत निकालना है, तो कितने विद्यार्थी हैं 20, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर एवरेज निकल कर आएगी, एवरेज दे रखी थी 40, तो 20 को इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 800। तो 20 विद्यार्थियों के अंकों का जोड़ कितना है 800। ऐसे ही यहाँ पर 30 विद्यार्थी थे, एवरेज निकालेंगे तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर निकल कर आएगा एवरेज कितना दे रखा था 50, तो 30 को इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 1500। 20 विद्यार्थियों के अंकों का जोड़ 800 है, 30 विद्यार्थियों के अंकों का जोड़ 1500 है, तो 50 विद्यार्थियों के अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा 20 विद्यार्थियों के अंकों का जोड़ जमा 30 विद्यार्थियों के अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा ये 1500 और 800 2300। ये है उनका जोड़ कितने विद्यार्थियों का 50, तो 50 से डिवाइड कर देंगे, 46 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं।
ये याद रखना, नंबर गुणा एवरेज इज इक्वल टू सम। पचास विद्यार्थियों का औसत अंक 33 है तथा दूसरे वर्ग के 60 विद्यार्थियों का औसत अंक 44 है, तो सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला देने पर औसत अंक क्या होगा। तो हमने सीखा था कि नंबर या स्टूडेंट कुछ भी दे रखा हो उसको यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज से, क्या हो जाएगा, सम निकल कर आ जाएगा, सम ऑफ स्टूडेंट या सम ऑफ नंबर्स। तो हमें दे रखा कि 50 विद्यार्थी, स्टूडेंट है 50, उनका एवरेज दे रखा 33, तो सम कितना निकल कर आ जाएगा, 5 से 15 और 5 से 15 और 1 16। फिर दे रखा कि 60 विद्यार्थी और उनका एवरेज है 44, तो ये हो जाएगा 4 6 के 24, 4 6 के 24 और 2 26। हमसे पूछा कि इनको सबको मिलाने से औसत अंक क्या आएगा, तो सबको मिलाएंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा, 9 और 2 और 1 3 और 4 4290, और स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे 110। तो एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड में नंबर्स या कितने वो स्टूडेंट है, तो ये हो जाएगा 4290 डिवाइड में 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 या 33, 11 में 99, 39 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, एक्स संख्याओं का औसत y है, तो अभी नंबर दे रखे हैं, कितने हैं नंबर x और एवरेज कितना है y, ये मल्टीप्लाई में है, तो सम कितना हो जाएगा x y, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बोल रहा है कि y संख्याएं हैं और एवरेज है x, तो सम हो जाएगा yx या xy, कुछ लिख लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सम है और ये हैं हमारी नंबर्स और ये है एवरेज। अब बोला कि सबको मिलाने से क्या एवरेज निकल कर आएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस xy मतलब 2xy, और नंबर कितने हो जाएंगे x प्लस y, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज हो जाएगा सम डिवाइड में नंबर, तो सम था 2xy और नंबर थे x प्लस y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो नंबर हमारे x, इनका औसत दे रखा है y स्क्वायर, तो सम कितना हो जाएगा x y स्क्वायर। फिर दे रखा कि y संख्याएं हैं और उनका औसत है x स्क्वायर, तो सम कितना हो जाएगा y x स्क्वायर। फिर बोला कि इन सब संख्याओं का कुल औसत क्या हो जाएगा, तो इन सम हो जाएगा टोटल हमारा, इनको जोड़ेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर जमा वाई एक्स स्क्वायर, और हमारी संख्याएं हो जाएंगी x प्लस में y। यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज हो जाएगा सम डिवाइड में संख्याएं, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है, x प्लस वाई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x और y कॉमन ले सकते हैं, x और y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y, ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर क्या बचेगा x डिवाइड में x प्लस में y प्लस था, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा एक्स वाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम अपॉन में नंबर, कि टोटल कितने नंबर है ये एवरेज हो जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं सम, नंबर यहाँ पर डिवाइड में तो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो नंबर गुणा एवरेज, इसको कैसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और जो पहले किए थे उसमें ऐसे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।